हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। सभी बच्चों की क्वेरी थी कि सर निबंध बता दो, आपने पत्र लेखन बता दिया है, विज्ञापन भी आपने बता दिया है। अब आपको जो बताना है निबंध बता दीजिए सर। एक तो इम्पोर्टेंट निबंध कौन से एग्ज़ाम्स में आ रहा है, दूसरा निबंध कैसे लिखना है। दोनों बातों पर, दो बिंदुओं पर अपनी चर्चा रहने वाली है पूरे वीडियो में, तो देखना। सबसे पहले निबंध क्या बंधे हो वाक्य, यानी निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। निबंध की पहली विशेषता है कि निबंध एक सूत्र में बंधा हुआ होना चाहिए, एक क्रम में लिखा होना चाहिए। कोई बात कहीं भी लिखनी नहीं चाहिए, आलतू फालतू बातों का निबंध में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, पहला बिंदु, यानी निबंध एक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए आपका, बिल्कुल एक सूत्र में बंधा हुआ, एक के बाद एक लाइन आपके विचारों की जो आपके दिमाग से उपज हो रही है वो आपको लिखनी है। फालतू बातें बिल्कुल भी निबंध में आपको नहीं लिखनी है। क्लियर। दूसरा देखो, ज़्यादा बड़ा निबंध ना हो। तुम हमेशा ये सोचते हो कि निबंध का अर्थ होता है 4 से 5 पेज लंबा चौड़ा लिखना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सटीक और सही बातों का लिखा हो तो वह निबंध कहलाता है। निबंध छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब है ना, जैसे आपके कॉपी का, ये कॉपी का पेज है आपका, ठीक है, इधर भी एक पूरा भर देना इसको और पीछे से भी पूरा भर देना, यानी 2 पेज आगे पीछे से आपको पूरा भरना। आपके निबंध की जो लिमिट है वो 300 शब्द है भाई। कितने शब्द है? 300 शब्द है। 300 शब्द यानी देख लो 30 लाइन आपकी पहली वाली कॉपी की 15 लाइन है और पीछे वाली की, यानी एक लाइन में लगभग 10 वर्ड आते हैं, 10 शब्द आते हैं आपके। तो 15 15 30 हो गया ना, तो 300 वर्ड हो गया आपके कंप्लीट। दूसरा निबंध जो आपका 6 नंबर का बनता है भाई। कितना बनता है? 6 नंबर का बनता है। इन बिंदुओं को अगर ध्यान में रखते हो आप निबंध को लिखोगे तो वाकई में आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा देखो, भाषा कैसे होनी चाहिए। ये निबंध में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि निबंध की भाषा सरल, सहज और सटीक होनी चाहिए। शब्दों का प्रयोग अच्छा होना चाहिए, व्याकरण का प्रयोग भी सही होना चाहिए। ठीक है, फिर कैसे लिखना है? देखो, भूमिका सबसे पहले आती है। भूमिका यानी प्रस्तावना। भूमिका क्यों क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। भूमिका यानी प्रस्तावना। सबसे पहले आती है भूमिका, अर्थात निबंध के विषय के बारे में लिखना है। तुम निबंध के विषय के संबंधित भूमिका बांधो, परंतु ये सबसे अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए और न ही ये बोरिंग होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्रस्तावना में 4 से 5 लाइनें लिख दो। कोई सा भी आपका निबंध आ गया तो उसके बारे में अच्छी सी लाइन लिख दो, 4 से 5। फिर विषय से संबंधित, जब कोई भी निबंध लिखना हो तो रफ लिखना लेना चाहिए, यानी पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पहले क्या बताना, फिर पॉइंट बना लो। पॉइंट आपको बनाने की जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट आपके पेपर में ही बने हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, 5 से 6 या 6 से 7 पॉइंट जो है आपको एग्जामिनर क्या करेगा, 4 निबंध आएंगे आपके पेपर में। कितने निबंध आएंगे? 4। उन चारों में से एक करना है बस आपको। और वो सॉरी, वो पॉइंट्स जो है ना आपको पेपर में लिखे हुए मिले, उन्हीं पॉइंट्स पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद उन्हें एक पैराग्राफ में लिखा जाएगा। ठीक है, और उपसार, उपसार सबसे आखिरी बिंदु होता है। इसमें निबंध का निष्कर्ष होता है, अर्थात इस विषय से तुम क्या सोचते हो लिख डालो। तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं इस निबंध के बारे में, यानी इस विषय के बारे में, तो वो आपको उपसार के अंदर डालना है। अब मैं इंपॉर्टेंट निबंध की बात करता हूँ जो आपके एग्जाम में बनेंगे, पक्का बनेंगे, श्योर यहाँ से मिल जाएगा आपको। पहला निबंध है आपका भारतीय संस्कृति। क्या है भाई? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पर आपको याद करके जाना है, यानी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व मान लो या भारतीय संस्कृति मान लो। क्लियर। पहला इंपॉर्टेंट निबंध जो आपको याद करना है। अब देखो, दूसरे इंपॉर्टेंट निबंध की मैं बात कर लूँ तो आतंकवाद। आतंकवाद, आतंकवाद एक समस्या। ठीक है, दूसरा निबंध हो गया। अब देखो, मैं तीसरे निबंध की अगर बात करना चाहूँ आपसे तो आपको बिल्कुल याद रखना, तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट निबंध है क्या है? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, ये आपको याद करना। इसके अलावा देखो, आपके लोकसभा के चुनाव बहुत करीब हैं, तो चुनाव भी आपके आ सकता है। तो चौथा आपको लिखना चुनाव, भारत के चुनाव। ठीक है, भारत के चुनाव, चुनाव के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए एग्जामिनर आपको बोल सकता है। तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत के चुनाव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट निबंध मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से आपको एक तो कंफर्म ही मिल जाएगा अगर ये आप याद करके जाते हो तो। ठीक है, और निबंध आपका 6 नंबर का। अगला देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, महिला सशक्तिकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण पर बिल्कुल पूछा जाएगा आपको। महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बनेगा। इसके अलावा एक आपको मैं बता देता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है,
पर्यावरण पे पूछा जा सकता है, पर्यावरण या फिर प्रदूषण, दोनों में से एक या दोनों एक साथ मिल जाएंगे। दूसरा आपको याद रखना, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व या शिक्षा का उद्देश्य, ये आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा का महत्व या शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मोबाइल, एक मोबाइल पे, मोबाइल आपका जो वरदान है या अभिशाप है, ये आप याद करके जाना। कंप्यूटर, कंप्यूटर आपके लिए वरदान है या अभिशाप है, याद करके जाना, या कंप्यूटर की विशेषता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखो, राजस्थान में गहराता जल संकट, जल पे जरूर बन सकता है भाई, बिल्कुल याद करके जाना। जल मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जल पे, क्योंकि राजस्थान में पानी की भी कमी है, तो ये एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरा प्रिय कवि कौन है। और एक है एक कोई भी एक महान पुरुष के बारे में पूछ लिया जाएगा ना, ठीक है, जिससे आप प्रेरित हो मजे से, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक महापुरुष के बारे में आपको पढ़ के जाना, जो कि आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूं, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। विद्यार्थी जीवन में आप कैसे अनुशासन में रहते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखनी है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, यानी स्कूल में आप कैसे रहते हो, आपके अंदर जो डिसिप्लिन है वो किस प्रकार का, उसके बारे में आपको छापना है। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, आपको इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मिल सकता है वो कौन सा मिल सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये तो इतने सारे हो गए इंपॉर्टेंट, वैसे इन्हीं में से याद कर लेना, इन्हीं में से एक फाइनल मिल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, आप फिर कहोगे सर 10-20 बता दिया तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्हीं में से आप याद कर लेना, जितने मैंने इंपॉर्टेंट बनाए एक पक्का आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 आपके आएंगे, उसमें से एक आपको पक्का मिल जाएगा। और इस तरह आपको निबंध लिखना, और निबंध में देखो आपको 6 में से 6 पूरे मार्क्स लाने भाई, 6 में से 6 पूरे मार्क्स। और दूसरा देखो त्रुटि, इसमें जो है ना मात्रा यानी वर्तनी की त्रुटि मत करना बिल्कुल भी, और बिल्कुल साफ साफ लिखना, सजा सजा के लिखना, और हर पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करके लिखना, एकदम अच्छा सा दिखना चाहिए। क्लियर है। तो ये निबंध भी आपका क्लियर हो गया। बाकी मैं आपको और हिंदी से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं जल्द ही आपसे शेयर कर लूँगा। ओके, धन्यवाद।